दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन मोहम्मद तुगलक के लिए कहा है। जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना, तो वह था गियासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना, वह था गियासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है। तो किसे? तो गियासुद्दीन तुगलक को कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न, खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश तथा तुगलक वंश में से सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किया। तो तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वह कौन सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विज्ञान शासक था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। अगला प्रश्न, दीवान ए अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग शुरू किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही को जो था वो कृषि विभाग से संबंधित था। तो दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न सत्य कथन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। अगला प्रश्न, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं होने के कारण मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। अगला प्रश्न, मूर देश यानी मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, जो कि मोरक्को का निवासी था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था विस्तृत विवरण किसने दिया? तो इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न, वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था
कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने बेरोजगारों के सहायता के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना की, जो कि दान दक्षिणा के बारे में संबंधित है। अगला प्रश्न, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सही कथन है। तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। दीवान ए बंदगान किससे संबंधित था? गुलामों से, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था दीवान ए बंदगान। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गुलामों का एक अलग विभाग किसने स्थापित किया? तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह है फिरोज शाह तुगलक। हक के सर्व अथवा सिंचाई कर। सिंचाई कर को हक के सर्व कहा जाता था। तो हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।